मकई के खेत के दरमियान में एक घोंसला था जिसमें एक चिड़िया अपने 7 अंडों के साथ सोई हुई थी। सुबह का वक्त था। पक्षियों के बोलने की आवाज सुनकर चिड़िया की नींद खुल जाती है। वो जल्दी से अपने अंडे को देखती है। आज की रात भी गुजर गई। बस आज का दिन और फिर कल ही मेरे अंडों से मेरे प्यारे बच्चे और नन्हे बच्चे निकल जाएंगे। फिर मैं उन्हें साथ लेकर सागर वाले जंगल लेकर चली जाऊंगी। चिड़िया ऊपर की तरफ देखती है। ए ऊपर वाले, मेरे अंडों की रक्षा करना। आज के दिन और रात भी गुजर जाए। चिड़िया ऐसे डरी बैठी हुई थी कि उसे चील के आने की आवाज सुनाई देती है। चिड़िया इधर उधर देखने लगती है। दूर चील पक्षी उड़ते हुए अपने खेत की तरफ आ रहा था। चील फिर अपने खेत के पास आकर रुकता है और बोलता है, मेरी फसल तैयार हो गई है। इससे पहले कि बारिश हो और मेरी फसल खराब हो जाए, इससे पहले ही मैं आज शाम को अपने मक्के की फसल काट लूंगा। चील की ऐसी बातें सुनते ही चिड़िया का दिल धक धक धड़कने लगता है। नहीं, अगर चील फसल काट लेगा तो मेरे साथ अंडे गिरकर टूट जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। मैं अपने अंडों के लिए बहुत दुख सहे हैं। दिन रात गर्मी सर्दी सब बर्दाश्त किया है मैंने। मैं बचाऊंगी, जैसे भी हो मैं अपने अंडे को बचाऊंगी। चील अपने खेत में काम पर लग जाता है। चिड़िया को दाना लेने कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि वो 2 दाने मकई के खाकर चिड़िया अपना पेट भर लेती। हाँ, मगर वो पानी पीने के लिए चील के लगाए हुए नल के पास जरूर जाती थी। कतरा कतरा पानी चील के नल से टपक रहा था। रानो चिड़िया नल के पास जाती और अपनी छोटी सी चोंच से पानी का वो कतरा कतरा पीने लगती है। थोड़ी देर बाद एक कौवा वहाँ आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम्हारा घोंसला चील के मकई के खेत में है? हाँ कालू भैया, मैं बहुत डरी हुई हूँ, क्योंकि आज शाम तक अपनी मकई की फसल काटने वाला है। अगर चील ने मकई की फसल काट ली तो मेरा घोंसला गिर जाएगा और मेरे अंडे टूट जाएंगे। चिड़िया, मैं मदद करूंगा तुम्हारी, चिंता न करो। किसी न किसी तरह चील को कल तक मकई की फसल काटने से रोक लूंगा। फिर कालू कौवा और चिड़िया चील के पास जाते हैं और चील से कहते हैं, चील जी कृपया करें, आपके खेत में मेरे अंडे हैं। आप अपनी मकई की फसल कल तक न काटें। अगर आपने फसल काटी तो मेरे अंडे टूट जाएंगे। हाँ चील जी, आप आज न मकई की खेत काट कर कल काटें प्लीज। बहुत उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास। एक दिन से क्या ही फर्क पड़ेगा। हा हा हा, छोटी चिड़िया और काले कौवे, माफ करना, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मैंने सोच लिया है कि आज शाम को ही मैं फसल काटूंगा। अब जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। चिड़िया और कौवा निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, तुम अपने घोंसले में जाकर बैठ जाओ, मैं कुछ करता हूँ। मुझ पर विश्वास करना, मैं तुम्हारे अंडों को कुछ नहीं होने दूंगा। कौवा उड़ता है और सीधा चील के घर जाता है और चील की पत्नी से कहता है, चील दी, आपके पति खेत में है और वो मकई के फसल काटने वाले हैं। आपके पति अपने दरंती मांग रहे हैं। दरंती, जिससे मकई की फसल काटते हैं? हाँ हाँ, शायद वो वही मांग रहे हैं। चील की पत्नी कौवे को दरंती दे देती है और वो कौवा दरंती लेकर सीधा नदी के किनारे पहुंच जाता है। ना रहेगी चील की दरंती और ना वो चील फसल काट सकेगा। कौवा चील की दरंती नदी में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद चील अपने घर जाता है और अपने पत्नी से कहता है, अरे ओ मेरी पत्नी, जल्दी से मुझे दरंती दो। आज मैं मकई की फसल काटने जा रहा हूँ, लेकिन दरंती तो वो काले शकल वाला कौवा मुझसे मांग कर ले गया और उसने कहा कि आप मांग रहे हो। इसका मतलब वो काले शकल वाला कौवा चाहता है कि मैं मकई की फसल ना काटूं। मैं काट लूंगा। मुझे नई दरंती बनवाने के लिए लोहार के पास जाना होगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, क्योंकि आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौवा भी चील के पीछे पीछे था। वो चील कबूतर लोहार के पास जाता है। कबूतर, मुझे तुरंत एक नई दरंती बना कर दो, मुझे अपनी मकई की फसल काटनी है। कौवा ये सुन रहा था। वो चील के पीछे पेड़ पर बैठ जाता है। दरंती बनाने के लिए मुझे लोहा गर्म करना होगा। लोहा गर्म करने के लिए मुझे आग जलानी होगी, लेकिन मेरे पास लकड़ी नहीं है। लेकिन चील भैया, आप लकड़ी ला दो तो मैं आपको नई दरंती बनाकर दे सकता हूँ। मैं अभी लकड़ी लेकर आता हूँ। चील लकड़ी लेने जाता है, लेकिन कौवा चील के पहुँचने से पहले ही तेजी से उड़कर लकड़ी के पास पहुँच जाता है और तालाब से अपने चोंच में पानी भर भर कर लकड़ी के ऊपर डालने लग जाता है। कौवा चील के आने से पहले पहले ही लकड़ी को अच्छी तरह गीली कर देता है। चील भी आ जाता है और लकड़ी उठाकर लोहार के पास ले जाता है।
चील भैया, ये लकड़ी तो गीली है, इसमें आग कैसे जलेगी? आपको कल तक इंतजार करना होगा। कल तक ये लकड़ी सूख जाएगी और फिर मैं आपको नई दरंती बनाकर दे सकता हूँ। कबूतर की ऐसी बातें सुनकर चील अपने घर चला जाता है। कौवा चील के खेत में चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैंने कर लिया। मैंने चील की दरंती नदी में फेंक दी और अब चील अपने फसल कल काटेगा। कौवे भैया, लेकिन चील तो नई दरंती बना लेगा। इसीलिए तो मैंने लोहार की लकड़ी गीली कर दी ताकि लोहार चील की नई दरंती ना बना कर दे। चिड़िया के दिल को कौवे की बातें सुनकर सुकून मिलता है और वो कौवे को धन्यवाद बोलती है। रात हो जाती है। सारी रात चिड़िया अपने अंडों के पास बैठी रहती है और कौवा ऊंचे पेड़ पर बैठकर आसपास नजर रखता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और सुबह होते ही सूरज की पहली किरण जैसे ही अंडों पर पड़ती है, चिड़िया के 7 अंडे और उन अंडों से 7 सुंदर से बच्चे निकलते हैं। कौवा काए काए करके खुशी का इजहार करता है और चिड़िया अपने बच्चों को उठाकर वहाँ से चली जाती है। चील भी नई दरंती लेकर खेत में पहुँच जाता है, लेकिन चिड़िया अपने 7 बच्चों को लेकर जंगल पहुँच गई थी। रानो चिड़िया, 2-3 दिन आप मेरे घर में रुक सकती हो और जब तुम्हारे बच्चे उड़ने लायक हो जाएं, तब फिर तुम सागर वाले जंगल चली जाना। ऐसे कौवा चिड़िया की मदद करता है और चिड़िया कुछ दिन घोंसले में गुजारती है और फिर जब उसके बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं तो चिड़िया अपने बच्चे को लेकर सागर वाले जंगल की तरफ उड़ जाती है। आपका धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।